पढ़ेंगे यूग्लिना। यूग्लिना की सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। इसका जो फाइलम होता है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, जो सुपर क्लास होती है मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनिडा, तथा जो जीनस होता है इनका यूग्लिना और जाति विरिडिस। यूग्लिना जो होता है एक तरकु आकृति का बेलनाकार प्रोटोजोन होता है, जिसका जो अग्र शिरा होता है ब्लंट होता है तथा जो पश्च शिरा होता है तीखा या नुकीला होता है। इनकी जो लंबाई होती है 0.1 mm होती है तथा यूग्लिना का जो नियत आकार होता है वो शरीर के बाह्य आवरण पेलिकल के कारण होता है। इनका जो अग्र सिरा होता है वहाँ से एक फ्लास्क की तरह खांच बनती है जिसे आशय कहते हैं। ये इसे आशय कहते हैं। यहाँ से जो यहाँ पर होता है इनका मुख होता है तथा ये ग्रसनी भी जो आशय के मुख गुहा से आशय के अंदर की तरफ आती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, तथा इनके जो आशय के तल पर ब्लेफेरोप्लास्ट होता है जिनसे दो कशाब निकलते हैं। एक कशाब छोटा होता है और एक बड़ा। जो बड़ा कशाब होता है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है, ये गमन में सहायता करता है। तथा यूग्लिना अपनी आकृति वैसे तो नहीं बदलता पर कभी कभार गति के लिए अपनी आकृति बदलता है और वो गति यूग्लिना गति कहलाती है। सेकेंड इसका टॉपिक है फ्लैजिलर लोकोमोशन, कसाबी गमन। जो कसाब होता है वो अत्यंत महीन होता है, कंपनशील तथा धागेनुमा संरचना होती हैं तथा ये तैरने में, खाद्य धारा के बनाने में तथा किसी वस्तु से चिपकने में सहायता करता है। वह एक संवेदी अंग की तरह भी कार्य करता है। जब हम इसका डायग्राम पढ़ते हैं तो ये यूग्लिना का डायग्राम जिसमें जो ये फ्लैजिला निकला हुआ इसे लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। जो यहाँ पर होता है वो होता है साइटोसोम। ये आशय हुआ। यहाँ ब्लेफेरोप्लास्ट, प्लास्ट होते हैं तथा यहाँ पे स्टिग्मा होता है। ये इसका मुख हो गया, ये ग्रसनी। यहाँ की जो नीचे की स्ट्रक्चर होती है जिसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। और सबसे लास्ट में होता है एक्टोप्लाज्म। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स होती है, सॉरी वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और ये स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये होता है यूग्लिना का डायग्राम। इसकी जो गमन होता है वो 15 से 300 माइक्रोन प्रति सेकंड ये गति करता है। अब जो कसाब है उसकी संरचना बताती हूँ। ये जो फाइब्रिल्स होते हैं उन्हें आउटर फाइब्रिल्स कहते हैं और जो अंदर वाले होते हैं सेंट्रल फाइब्रिल्स।
इनमें 2 आर्म्स निकली हुई होती है। बाहर के आर्म को कहते हैं आउटर आर्म, और जो अंदर की साइड होती है उसे इनर आर्म। ये जो फाइब्रिल्स होते हैं 9+2 की व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। जो आउटर होते हैं वो 9 और जो इनर होते हैं वो 2 होते हैं। इनमें रेडियल स्पोक लगे हुए होते हैं, ये वाले। तथा जो सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं इनके बाहर की मेम्ब्रेन को सीथ कहते हैं। और सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है कसाब की स्ट्रक्चर। अब कसाब जो होता है जीव द्रव्य के खोल से घिरा हुआ एक केंद्रीय अक्षिक तंतु का बना दिखाई देता है। जो केंद्रीय तंतुक होते हैं वो एक कड़े, लचीले, सीधे तथा सर्पिल धागे सदृश संरचना होती है जिसे एक्सोनीम कहते हैं। और जो एक्सोनीम का उद्गम स्थल होता है वो होता है आधार ब्लेस्टोफोर। पहले बताई थी मैंने स्ट्रक्चर, ब्लेस्टोफोर से ही कसाब निकलते हैं। तथा जो ब्लेस्टोफोर होती है एक अत्यंत महीन जीव द्रव्य धागे रहित स्ट्रक्चर होती है जिसे राइजोप्लास्ट कहते हैं तथा ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। इनकी व्यवस्था 9+2 होती है। कसाब जो होते हैं संख्या में 2 होते हैं तथा इनका जो उद्गम स्थल होता है आशय होता है जहाँ से ये दोनों कसाब निकलते हैं। एक बड़ा कसाब होता है जो कि कोशिका ग्रसनी से होता हुआ साइटोसोम से होके शरीर से बाहर निकलता हुआ एक लंबी चाबुक नुमा संरचना बनाता है, कुछ इस तरह से लंबी चाबुक नुमा संरचना बनाता है। और जो दूसरा कसाब होता है वो आशय तक ही सीमित होता है, बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद आएगी इसमें युग्लिना में गमन किस टाइप का होता है। युग्लिना में गमन फर्स्ट होता है कशाभिक गमन, और सेकंड होता है युग्लिनाभ गमन। जो कशाभिक गमन होता है कशाभ के द्वारा होता है। इनमें इन्होंने 3 अलग अलग मत दिए थे। फर्स्ट था पेच नोदक मत। यह एक पेच की तरह सर्पिल एक ही दिशा में गति करता है, सर्पिल दिशा में गोल गोल एक ही जगह पे घूमता है, वर्तुल जिनमें कि रिंग की तरह ऐसे से गमन करता है। और थर्ड इन्होंने बताया था पार्श्व कशाघात गति मत, जिनमें इन्होंने 2 आघात बताए थे, प्रभावी आघात और दूसरा था पुनः प्राप्ति आघात। प्रभावी आघात सबसे फर्स्ट, उसमें ये कुछ इस तरह से गमन करेगा। एक ही दिशा में एक ही साइड में। और जो पुनः प्राप्ति होगा उसमें वापस ऊपर की ओर। प्रभावी आघात तथा पुनः प्राप्ति आघात। जो युग्लिनाभ गति होती है उसमें युग्लिना के पेलिकल्स में लचीलापन होने के कारण देह में संकुचन तथा प्रसार की गति एक सिरे से आरंभ होकर दूसरे सिरे तक जाती है, जिसे कि कर्माकुंचन कहते हैं। यह गति कृमि के समान होती है जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित मायोनिम या पेशीय तंतुओं के संकुचन के कारण होती है। कुछ इस टाइप में ये गति करते हुए चलते हैं।
सेकंड इसका टॉपिक है यूग्लिना में पोषण किस टाइप का होता है। यूग्लिना एक स्वच्छ जलीय प्राणी है, एक कोशिकीय प्रोटोजोन जंतु है जो कि जल से भरे हुए खड्डों, तालाब, पोखरों आदि में पाया जाता है तथा इनका जो कलर होता है हरा होता है। इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो जीव द्रव्य में अनेक कार्य करता है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना की। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता कैसा है। क्लोरोफिल युक्त जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जीव द्रव्य के भीतरी भाग जिसे कि हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, एंडोप्लाज्म में रहता है। यूग्लिना की अलग अलग जातियों में क्या होता है, इनकी जो संख्या हुई, आकार हुआ या परिमाप वो अलग अलग होता है। जैसे कि किसी में छल्ले जैसा हो गया, किसी में प्लेट जैसा या गोलाकार या आयताकार, मतलब इनका जो आकार होता है वो चेंज होता रहता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर है उनका जो केंद्रीय भाग होता है, संकरा भाग होता है, वो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पायरिनोफोर। पायरिनोफोर कहते हैं। ये पायरिनोफोर क्या होता है, इनके बाहर एक द्विउत्तल लेंस की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे पायरिनोइड कहते हैं। और इन पायरिनोइड के चारों तरफ एक लेयर बनती है जो कि स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसे पैरामाइलम कहते हैं। ये जो पैरामाइलम होता है ये होता है जीव द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम यूग्लिना में पोषण। यूग्लिना में जो पोषण की विधियां होती है एक से अधिक प्रकार की होती है, इसीलिए इन्हें मिक्सोट्रोपिक या मिश्र पोषी कहते हैं। यूग्लिना में पोषण ये मिश्र पोषी होते हैं क्योंकि इनमें जो पोषण की विधियां होती है वो एक से अधिक प्रकार की होती है। जैसे कि फर्स्ट है स्वपोषी। स्वपोषी में क्या होता है, जो यूग्लिना होता है परपोषी नहीं दर्शाता क्योंकि इनके जो मुख और ग्रसनी होती है वो पोषण का कार्य नहीं करती, वो सिर्फ उत्सर्जन का कार्य करती है, तो ये स्वपोषी पोषण दर्शाता है। इनमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा इनके द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब जो इनके क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए व बी, इन्हीं के साथ बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को विघटित करते हैं तथा कार्बन व ऑक्सीजन बनाते हैं। इनमें जो ऑक्सीजन होती है वो तो फ्री होती है तथा जो कार्बन होती है वो क्या करती है, जल के घटकों के साथ क्रिया करके पैरामाइलम बनाती है, पैरामाइलम बनाती है जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वपोषी फर्स्ट हो गया स्वपोषी, सेकंड हो जाएगा मृतोपजीवी। कभी कभार क्या होता है, जैसे यूग्लिना को प्रकाश नहीं मिल रहा या वो अंधेरे में है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर नहीं पाएगा। उस टाइम वो क्या करता है, जो अपने शरीर के जो सहित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको घुली हुई अवस्था में अवशोषित कर लेता है, क्योंकि इनमें बस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा ये इनका पाचन आसानी से कर लेता है। और जब वापस इनको जैसे कि प्रकाश मिल रहा है, ये प्रकाश के प्रेजेंस में आ रहे हैं तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो वापस विकसित हो जाता है। बट जो यूग्लिना ग्रेसिलस है, यूग्लिना ग्रेसिलिस, ये क्या करती है, पुनः प्रकाश की उपस्थिति में आने पर भी इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है विकसित नहीं होता। मतलब कि ये जो एक बार मृतोपजीवी पोषण करने लग जाए तो ये पुनः वापस स्वपोषी पोषण में नहीं आती क्योंकि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनका विकास नहीं होता है। थर्ड इनमें पोषण है कोशिका पायन। कोशिका पायन, फर्स्ट मृतोपजीवी स्वपोषी, सेकंड मृतोपजीवी और थर्ड कोशिका पायन। इनमें क्या होता है, जो प्रोटीन है तथा कुछ अन्य बड़े परिणाम के जो अणु है उनको यूग्लिना क्या करेगा,
पिनोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण कर लेता है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में ग्रहण कर लेता है, वह इनका पाचन करता है। ये होता है कोशिका पायन पिनोसाइटोसिस द्वारा। प्रोटीन का तथा कुछ बड़े अणुओं का पाचन करता है। यहाँ पे इसका होता है पाचन कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा परासरण नियमन। जो युग्लिना में जो पराशरण होता है वो किस टाइप का होता है? युग्लिना के शरीर से जब परासरण नियमन, युग्लिना के शरीर में जब बाहर से जल आता है तो वो अर्धपारगम्य पेलिकल द्वारा, सेमी परमेबल पेलिकल द्वारा शरीर के अंदर एंटर होता है, तथा जो शरीर के अंदर अनावश्यक जल है वो क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है, उनके द्वारा शरीर से बाहर जाता है। मतलब यहाँ से तो ये एंटर होगा तथा यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। पेलिकल से शरीर के अंदर वाटर आता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से शरीर से बाहर पानी वाटर चला जाता है। जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है इनके चारों ओर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि इन्हें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये श्वसन में भी कार्य करते हैं, वह जल स्थितिक का भी अंग का भी कार्य करते हैं, मतलब जल का भी काम कर लेंगे और श्वसन का भी कार्य करते हैं। अब लास्ट हम पढ़ेंगे इनका बिहेवियर, मतलब जो युग्लिना होता है किस टाइप का व्यवहार दर्शाता है। बिहेवियर, जो युग्लिना होता है एक प्रकाश संवेदी जंतु है। प्रकाश संवेदी जंतु है। ये क्या करेगा? हमेशा प्रकाश के स्रोत की ओर तैरता है, मतलब प्रकाश की ओर अपने ही अक्ष पे सर्पिल घूमता हुआ, एक ही अक्ष पे ही घूमता हुआ प्रकाश की ओर चलता जाता है। बट ये सूर्य के सीधे कांटेक्ट में नहीं तैरता, ये थोड़ा सा साइड में तैरता है। अगर ये सीधा जाए तो पराबैंगनी प्रकाश की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ये हुआ इसका बिहेवियर। लास्ट आता है युग्लिना में रिप्रोडक्शन। इनमें प्रजनन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन इन युग्लिना, मतलब युग्लिना में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये दो विधियों से होता है। फर्स्ट द्विखंडन विधि और सेकंड बहु विभाजन विधि। जो फर्स्ट है द्विखंडन विधि, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। इनके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें कि चारों प्रवस्थाएं आती हैं। प्रोफेज, सबसे पहले प्रोफेज प्रवस्था में क्या होता है? इनमें जो इनकी बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो तो वैसे भी अदृश्य होती है। जो प्रोफेज अवस्था होता है उसमें केंद्रक के अंदर जो उपस्थित केंद्रिकाएं होती है वो सब मिलके आपस में केंद्रिक पिंड का निर्माण करती हैं। सभी केंद्रिकाएं मिलके केंद्रिक पिंड का निर्माण करती है। सेकंड होती है मेटाफेज, जिसमें क्या होता है? युग्मित जो युग्मित अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो अपने अनुदैर्ध्य तल पे व्यवस्थित हो जाते हैं, बट वो तर्कु रूप में नहीं होते। जैसे कि हम फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसे युग्लिना की देखें, कुछ इस तरह से ये एक स्पिंडल बना देता है सबसे फर्स्ट प्रोफेज अवस्था में। फर्स्ट जो हुई प्रोफेज, जिसमें जो युग्लिना हुआ इनमें एक केंद्रीय पिंड बनता है। सेकंड मेटाफेज, जिसमें क्या होगा? इस टाइप में ये केंद्रक बनते बीच में, बट ये तर्कु रूप में नहीं होते हैं। ये इनकी थर्ड होती है इनकी एनाफेज।
एनाफेज अवस्था में क्या होता है, जो इनमें अर्धगुणसूत्र विसंयोजित होके अपने अपने ध्रुव की ओर गति करने लग जाते हैं, मतलब वो अलग होने लग जाते हैं। जैसे ये यूग्लिना हुआ, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो अलग अलग होने लगेगा। लास्ट स्टेज होती है इनमें टीलोफेज, जिनमें इनके दो संतति केंद्रक अलग ही बन जाते हैं, दोनों अलग अलग बन जाते हैं। ये होता है द्विविभाजन या द्विखंडन, जिनमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों समसूत्र विभाजन की चारों प्रवस्थाएं आती है। सेकंड होता है इनमें बहुविखंडन। फर्स्ट हो गया द्विविखंडन, सेकंड हो गया बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है, एक पुटीभूत बनती है। पुटीभूत मतलब जब ये प्रतिकूल परिस्थितियों में वृद्धि करना या गति करना बंद कर देते तो इनके जो कशाप होते हैं वो गिर जाते हैं तथा इनके चारों ओर एक श्लेष्मी आवरण बन जाता है। मतलब जो युग्लिना होता है, जैसे ये युग्लिना है, इसके चारों ओर ये श्लेष्मी आवरण बन जाता है। ये श्लेष्मी आवरण बनने के बाद भी ये क्या करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर विखंडन करते रहते तथा 16 से 32 संततियां बनाते रहते, मतलब इनमें विखंडन होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, ऐसी ये संततियां बनती रहेगी। तथा जब ये अंदर ही अंदर जो संततियां बनती है उन अवस्था को क्या कहते हैं, पामेला अवस्था। पामेला अवस्था, जो पुटीभूत बना हुआ है ये श्लेष्मी आवरण, इसके अंदर ही विखंडन बार बार हुए जा रहा है तथा जो नई संततियों की एक कॉलोनी बन रही है उसे कहते हैं पामेला अवस्था। यहाँ पे ये आपका युग्लिना कंप्लीट होता है।